अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू और कश्मीर की आवाम आज ज़मीन से जुड़े एक ऐसे पेचीदा और देरीना मसले से दो चार है जिसने न सिर्फ कानूनी निज़ाम को मफलूज कर दिया है बल्कि समाजी रिश्तों, बाहमी एतमाद और दही अमन को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। बरसों कबल महकमा रेवेन्यू की जानिब से ज़मीनों की पैमाइश की गई थी और मुख्तलिफ मकामात पर हदबंदी के निशानात भी कायम किए गए थे, मगर चूँकि जम्मू और कश्मीर एक पहाड़ी खित्ता है जहाँ ज़मीन ज़्यादातर ढलवान, नाहमवार और मौसमी असरात के ज़ेर असर रहती है, इसलिए वक्त गुजरने के साथ शदीद बारिशों, मुसलसल बर्फबारी, ज़मीनी कटाव और लैंड स्लाइडिंग ने इन निशानात को या तो मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है या इनकी असल पोजीशन तब्दील कर दी है। इसके बावजूद पुराने रिकॉर्ड को ही हतमी समझा जा रहा है जो मौजूदा ज़मीनी हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। इस खला और इबहम ने अराजी तनाज़ात को जन्म दिया है। कई इलाकों में ये भी देखा जा रहा है कि ताकतवर अफराद कमज़ोर और गरीब लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। पुराने और गैर वाज़े रिकॉर्ड का सहारा लेकर अपनी मर्ज़ी की हदबंदी कायम की जा रही है, जबकि असल मालकान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कहीं कहीं तो मामला इस हद तक पहुँच चुका है कि कमज़ोर फरीक को धमकाया जाता है, दबाव डाला जाता है और बाज़ औक़ात खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है। ऐसे हालात में इंसाफ सिर्फ कागज़ों तक महदूद होकर रह गया है। आवाम का कहना है कि जब हदबंदी वाज़े न हो, निशानात मिट चुके हों और ज़मीन की साख्त खुद बदल चुकी हो तो ज़बरदस्ती कब्ज़े का मौका खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। यही वजह है कि कई दही इलाकों में ज़मीन को लेकर झगड़े मामूल बन चुके हैं। भाई भाई के खिलाफ, पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ और बाज़ औक़ात पूरे पूरे ख़ानदान आमने सामने आ खड़े हैं। इन तनाज़ात का इंजाम अक्सर अदालतों में लंबे मुकदमात, माली नुकसान और जहनी अजियत की सूरत में निकलता है, जबकि असल मसला जूं का तूं बरकरार रहता है। वहीं अफसोसनाक पहलू यह है कि महकमा रेवेन्यू की जानिब से इस संगीन सूरत हाल पर कोई वाज़े, मजबूत और अमली कदम सामने नहीं आ रहा। अवामी शिकायत, दरख्वास्तों और नुमाइंदगी के बावजूद दोबारा लैंड मेजरमेंट के लिए न तो कोई जामे मंसूबा पेश किया गया है और न ही कोई वाज़े टाइम लाइन दी गई है। इस खामोशी ने अवाम में बेएतमादी को जन्म दिया है और ये तासुर मजबूत हो रहा है कि या तो मसले की संगीनी को नज़रअंदाज किया जा रहा है या फिर ताकतवर तबके को बिलवास्ता फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अवाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मौजूदा हालात के मुताबिक असर नौ लैंड मेजरमेंट कराई जाए, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़ेरे शफाफ हदबंदी हो और ज़मीनी हक़ाइक़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए तो न सिर्फ ज़बरदस्ती कब्ज़ों का रास्ता रोका जा सकता है बल्कि लाखों अराज़ी तनाज़ात का मुस्तकिल हल भी मुमकिन हो सकता है। इससे आम आदमी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कमज़ोर तबका बाइख्तियार होगा और ज़मीन से जुड़े झगड़ों में नमयाँ कमी आएगी। क्योंकि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में असम्बली सेशन जो है वो जारी है। अवाम की नज़रें ऐवान पर जमी हुई हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली से पुरज़ोर, संजीदा और मुखलिसाना गुजारिश है कि वो इस हसास और अवामी मुफाद के मसले को ऐवान में पूरी ताकत के साथ उठाएं, महकमा रेवेन्यू से जवाब तलब करें, दोबारा लैंड मेजरमेंट के लिए वाज़े पॉलिसी और अमली लाहे अमल का मुतालबा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने वालों के लिए कोई गुंजाइश जो है बाकी न रहे। अगर आज इस मसले को संजीदगी से हल किया गया तो ये फैसला
न सिर्फ लाखों लोगों को इंसाफ फराहम करेगा बल्कि जम्मू और कश्मीर में देरपा अमन, समाजी हम आहंगी और अवामी एतमाद की बहाली का सबब भी बनेगा। नाज़रीन, अगर इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।